इस वीडियो में हम लोग समझते हैं CSS सिलेक्टर के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे और उसे प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओपन कर लीजिए आप लोग VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग दो फाइल बना लीजिए, एक index.html के साथ और दूसरा एक फाइल बनाइए index.css के लिए, ठीक है ना। तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डॉट जो है ना HTML और CSS देना आपको जरूरी है। इसके बाद HTML का आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है, जो कि HTML में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा चीज़ें सीख चुके हैं। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये CSS फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेना है, क्योंकि हम लोग HTML में अप्लाई करने वाले हैं CSS को, और हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं पिछले वीडियो में हम लोग ने पूरे डिटेल से देखा है। देखिए इसको जो है ना कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्टर क्या होता है, सभी चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले यहाँ पे हम लोग दो डिव ले लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे मैंने लिया एक P टैग, लिखा दिस इज फर्स्ट डिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फर्स्ट डिव, और एक और इसी तरह से हम लोग लेते हैं दूसरा डिव, और इस डिव में हम लोग डाल देते हैं सेकेंड डिव, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है CSS, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसमें हमें कोई पहचान ही नहीं आ रहा है कि ये डिव का क्या काम है, इस डिव का क्या काम है, और इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। इसको हम लोग चाहते हैं रेड कर दे, इसको ब्लू कर दे, जबकि आपको यहाँ पे पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। इस तरह से इसे पहचान देने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्टर के बारे में। तो सिलेक्टर करता क्या है? सिलेक्टर का काम है HTML के अलग अलग टैग को पहचान देना। ये अलग अलग पहचान देने के लिए इसके पास बहुत सारा कंसेप्ट है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिलेक्टर के बारे में, ID सिलेक्टर के बारे में, टाइप सिलेक्टर के बारे में। इस तरह से बहुत सारे सिलेक्टर को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक और मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप लोग कहीं कॉलेज में पढ़ते होंगे या क्लास में, वहां पे अगर मान लीजिए एक ही नाम से बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है ना। तो मान लीजिए सभी का नाम हम लोग मान के चलते हैं कि मोहन है, और किसी स्टाफ ने बुलाया मोहन कि इधर आओ, तो सभी लोग क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे किस मोहन को बुलाया जा रहा है। तो इसको पहचान देने के लिए क्या दिया जाता है, एक अलग से ID कार्ड दी जाती है, रोल नंबर दी जाती है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से नेम सेम होते हुए भी इसका पहचान मिल जाती है। इसी तरह से बहुत मान लीजिए हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी को पहचान करने के लिए जो है ना सरकार ने क्या दिया है, आपको आधार कार्ड दिया है। तो इस तरह से आपको पहचान मिलती है। तो सेम HTML में अलग अलग टैग को पहचान देने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टर। अब चलिए एक एक सिलेक्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेक्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लास। तो आपको क्लास सिलेक्टर कैसे यहाँ पे यूज करना है, कैसे इसे अलग पहचान देना है। तो जिस भी टैग के आपको पहचान देना है, जिसको भी आपको रोल नंबर देना है या आधार कार्ड देना है, ऐसे समझिए, इसके पास आपको जाकर क्लास लिखना है, और क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो CSS हमारा फाइल है, ये है हमारा फाइल एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इस HTML जो डॉक्यूमेंट है इसको हमको डेंटिंग पेंटिंग करना है, मतलब कि अपने CSS के ब्यूटी पैरेलल में ले जाना है। तो यहाँ पे आपको जब पाथ लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए सिंपल सा लिखना है यहाँ पे लिंक टैग, और लिंक टैग के अंदर आपको डालना है REL का मतलब होता है रिलेशनशिप, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल शीट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है H रेफरेंस, और H रेफरेंस में आपने जिस भी नाम से CSS का फाइल बनाया है वही फाइल का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए मेरे केस में index.css है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ने फाइल डाल दिया। अब जो है कि हम लोग ने पहचान दिया है इस डिव का क्लास 1 से, तो अब इसको हम लोग CSS में यूज कैसे करते हैं, यही तो सबसे मेन चीज सीखना है। तो देखिए आपने जो भी यहाँ पे क्लास का नाम दिए होंगे, जैसे कि मैं अपने केस में क्या दिया हूँ, C1 दिया हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है C1, इसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देना है। और जब कभी भी आप लोग HTML में क्लास सिलेक्टर लेंगे, तो इसको पहचान देने के लिए CSS में हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे डॉट, ठीक है ना। अगर आपने डॉट नहीं लिखा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ जो है ना इसका विड्थ हाइट दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ना 200 पिक्सल दे दिया, और यहाँ पे इसका हाइट जो है मैं कुछ और हाइट दे रहा हूँ। हाइट में मैं डाल दे रहा हूँ 20
VS, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल दे रहा हूँ ताकि आसानी से पहचान में आ जाए। चलिए ये चीज तो हम लोग कर दिए। अब जो है ना कि आपको रन करना है तो CSS फाइल को रन नहीं करना है, आपको फाइनली रन करना है इस HTML फाइल को ही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा पहला डिव जो है ना बन के आ चुका है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है क्लास सिलेक्टर। अब हम चाहते हैं कि इसका अलग एक पहचान दे, इसका रोल नंबर अलग दे, इसका आधार कार्ड नंबर ही हम लोग क्या करें, चेंज कर दे। तो अगला जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टर हम लोग पढ़ते हैं आईडी के बारे में। तो सिंपल सा यहाँ पे आईडी लिखना है। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान इसमें सिलेक्टर है, और जो भी आपको आईडी देना चाहते हैं दे दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आईडी में दे दिए D1, ठीक है ना। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन आप यहाँ पहचान देंगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका जो है ना वही सीखना है। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे जब क्लास लिया था तो डॉट लगाए थे, और इस बार हम लोगों ने आईडी लिया है। तो आईडी के लिए क्या करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हैश, और हैश के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो D1 नाम दिए थे D1 लिखना है, और फिर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लिखने के बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, और बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग टाइप करिएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना एक्वा जो है इसको हम लोग कर देते हैं रेड, ठीक है ना। ऐसे रेड अच्छा कलर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे जाएंगे अपने चीज में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि रेड बन के आ चुका है। हम लोग ने क्या किया कि दोनों को अलग अलग पहचान दिया है। यहाँ पे देखिए आईडी दिए हैं और यहाँ पे क्लास दिए हैं। तो चलिए दो सिलेक्टर के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब एक और सिलेक्टर अलग से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से एक लेते हैं div, और div के अंदर में हम लोग एक H3 टैग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज थर्ड div, ठीक है ना। अब इस div को हम चाहते हैं अलग पहचान देने के लिए, तो देखिए इसको क्लास दे दिए और इसको जो है ना कि हम लोग आईडी दे दिए। अब एक और टैग पढ़ते हैं हम लोग, एक सिलेक्टर पढ़ते हैं, उस सिलेक्टर को हम लोग बोलते हैं टाइप सिलेक्टर। तो टाइप सिलेक्टर क्या होता है कि जिस भी आपने टैग का जो है ना लिखा है HTML में, उसी टैग को सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो उसी पे क्या होगा, आपका CSS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ना कॉपी पेस्ट करते हैं सेम यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे जो रेड था इस बार हम लोग कर देते हैं येलो, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कीजिए, जो भी कलर पसंद है आपको यहाँ पे। अब देखिए फिर से इसको क्या करना है, Ctrl+S करना है, और Ctrl+S करेंगे तो इस बार देखिए यहाँ पे जो है ना कि येलो बन गया। अब तीनों को डिफरेंस समझाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता दूं। देखिए क्लास के लिए हम लोगों ने डॉट लिखा, आईडी के लिए हम लोगों ने हैश लिखा, और सेम अगर नाम को आपको बताना है, जो भी आपने टैग लिखा है उसी टैग के नाम को अगर आप लिख देते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप सिलेक्टर। तो चलिए इन तीन सिलेक्टर के बारे में तो हम लोगों ने सीख लिया। अब अगले सिलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अगला सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर करता क्या है, इसको जो है ना मैं आप लोगों को पहले आउटपुट दिखा दूं, इसके बाद समझाता हूं। देखिए ये अलग अलग जो लिखा है, फर्स्ट डिव, सेकेंड डिव, थर्ड डिव, ये अलग अलग हम लोग डिव लिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिलेक्टर हो या ऐसा कुछ क्या करे कि सभी का जो है ना कि हमें कॉमन चीज देना है, कॉमन पहचान देना है और कॉमन कलर देना है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक यूज होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आपको यहाँ पे स्टार लिखना होता है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर करता क्या है कि आपके HTML में जितने भी टैग है उन सभी पे ये जो भी आप चीज के इसके अंदर अप्लाई करेंगे CSS, सभी में सभी इंप्लीमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए सभी में क्या है, ब्लैक है। मैं चाहता हूं कि किसी एक डिव में नहीं, सभी का जो है ना कि कलर चेंज करूं। तो देखिए यहाँ पे मैं कलर डाल दे रहा हूं, और कलर में डाल दे रहा हूं व्हाइट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलर व्हाइट डाल दिया, और यहाँ पे जो है ना कि मैं फॉन्ट साइज ले रहा हूँ, सभी का फॉन्ट साइज बढ़ा के 30 करना चाहता हूं। तो चलिए यहाँ पे 30 पिक्सल कर दिए, और इसको जो है ना कि फॉन्ट वेट जो है ना कि मैं इसमें कर दे रहा हूं जो है ना कि बोल्ड। देखिए ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी में अप्लाई हुआ, व्हाइट कलर दिख रहा था, लेकिन इससे पहले क्या दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था। अगर हम इसको जो है ना कि कट कर दूं और आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ब्लैक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाए तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना कि सभी में अप्लाई हो चुका। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, यहाँ पे स्टार यूज किया। तो स्टार जितने भी टैग होंगे सभी के सभी टैग में ये ऑटोमेटिक जो है ना कि क्या करेगा,
रन कर जाएगा। देखे ना कि अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना कि मैं आईडी की जगह पे ID2 दे रहा हूँ क्योंकि इसका पहचान अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर भी जो है ना कि ये कलर ला देगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, इसमें सेकेंड लिखे हैं, यहाँ पे जो है ना मैं 4th कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं 4th किया हूँ, फिर भी देखिए यहाँ 4th अलग आ गया है, जबकि मैंने यहाँ पे कहीं भी आईडी लेते हुए भी नहीं पहचान। ये किसके कारण हुआ है? तो ये हुआ है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर के कारण। तो चलिए इन सिलेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े, बाकी बचे हुए सिलेक्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।